गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। तो मैं ये चैप्टर शुरू कर रही हूँ। अभी हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे, उसके बाद 2-3 लेक्चर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का फिनिश हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले जैसे देखिए, अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है, उसके सेल्स रिपेयर होते हैं, फिर उनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। जो ग्रोथ और रिपेयर है वो हमारी बॉडी में किसकी मदद से होता है? माइटोसिस की मदद से, ठीक है। ये याद रखें, किससे होता है? माइटोसिस। तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में 2 टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल और ये यूनिसेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है बोथ आर सेम। उनमें ग्रोथ हो रिप्रोडक्शन हो दोनों सेम प्रोसेस है, उसको उनकी ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन हो हम उसको सेम ही प्रोसेस करें, ठीक है। तो बाकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेल डिवीज़न का क्या काम है कि जो सेल डिवीज़न होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या काम करता है? वेरिएशंस जो आती हैं ऑर्गेनिजम्स में वो किसकी मदद से आती हैं? ये मियोसिस की मदद से, ठीक है। मियोसिस क्या काम करता है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। जब सेल डिवाइड करते हैं तो उनमें क्या होता है? मियोसिस की मदद से वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेल डिवीज़न के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न 2 तरह की होती है, एक होगी माइटोसिस, सेकंड होगी मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह की सेल डिवीज़न होती है, 2 तरह से सेल डिवाइड करता है, ठीक है। हम इसको माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो इक्वेशनल डिवीज़न होती है इसमें क्या होता है कि जो पुलाइडी है वो सेम रहती है। पुलाइडी मीन्स नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं? सेम रहते हैं जब ये इक्वेशनल डिवीज़न से डिवाइड करता है, ठीक है। जब इक्वेशनल डिवीज़न होती है तो क्या रहता है? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये है 2n, तो डिवाइड करके भी 2n ही है, ठीक है। एक सेल 2 डिवाइड करके 2n इसकी पुलाइडी सेम है, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे रिडक्शनल डिवीज़न में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो वहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न की वजह से क्या होता है कि पुलाइडी हाफ हो जाती है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीज़न में क्या होता है? पुलाइडी हाफ हो जाती है। यहाँ पर सेम रही है ना, तो यहाँ पर 2n है, सेल डिवाइड करा, एक n यहाँ एक n यहाँ, ठीक है। एक इस सेल में एक इस सेल में, तो ये क्या हो गया? पुलाइडी हाफ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है। यहाँ पर मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न होती है, और जो यहाँ पर ये जो इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है ये हो जाती है बैक टू इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पर फिर पुलाइडी सेम रहती है। तो ये था क्या हमारा सेल डिवीज़न के बारे में मैंने बताया, मियोसिस और माइटोसिस एक कंसेप्ट बताया मैंने कि कैसे कैसे ये डिवाइड करता है। इसमें पुलाइडी किस में हाफ होती है, किस में सेम रहती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो है टर्म प्रपोज्ड करी है फ्लेमिंग ने, ठीक है। फ्लेमिंग, ये जो साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखा करो क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। माइटोसिस क्या करता है? टू मेंटेन द कार्बोप्लाज्मिक रेशियो। कार्बोप्लाज्मिक रेशियो मीन्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, शुड बी कांस्टेंट। टू मेंटेन द सरफेस वॉल्यूम, ये सरफेस वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि माइटोसिस क्या करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? हमारा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस की 2 टाइप्स आगे, मियोसिस 2 तरह से डिवाइड करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हम मियोसिस को और रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, किसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, किसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, किस में पुलाइडी हाफ होती है, किस में पुलाइडी हाफ नहीं होती है, मैंने आपको बताया है। हम आगे चलते हैं अब सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल पे मैं आपको बताती हूँ।
सेल साइकिल जो है इसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट है किसमें, इंटरफेस में और एम फेज में, ठीक है। जो इंटरफेस है हमारा उसमें क्या होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ठीक है, सेल की। तो जो सेल है वो 95% टाइम किस में रहता है, अपने इंटरफेस में, ठीक है। और जो एम फेस है डिवाइडिंग फेस होता है, ये यहाँ पर सेल डिवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि सेल कितने टाइम रहता है, ओनली 5%। एक सेल है उसकी लाइफ है वो 95% इंटरफेस में रहता है और 5% जो उसकी लाइफ है वो किस में रहता है, एम फेस में, ठीक है। इंटरफेस में हमें आपको बताती हूँ इसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरफेस किस में, ये देखिए आ जाता है सबसे पहले G1 फेस, फिर आ जाता है S फेस, फिर आता है G2 फेस, ठीक है। फिर एम फेस जो है, एम फेस भी फर्दर डिवाइडेड है किसमें, एम फेस है ये होता है कारियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। कारियोकाइनेसिस में क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्मा है सेल का वो आपस में फ्यूज़ करता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मा डिवाइड करता है, ठीक है। तो इंटरफेस में ये मैंने सेल साइकिल बनाने की ट्राई करी है, ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूँगी। तो देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है ये आ गया हमारा इंटरफेस, ठीक है। ये जो इतना सारा है ये सेल डिवीजन वाला जो फेज़ है ये आ गया हमारा एम फेज़, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरफेस और एम फेस। अब इंटरफेस के पार्ट हैं G1 फेस, S फेस, G2 फेस। सबसे लार्जेस्ट आपको दिख रहा होगा, स्मॉलेस्ट भी दिख रहा होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ आगे कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन कौन से, इनके फंक्शंस क्या हैं, G1 फेस में क्या होता है, S फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में क्या होता है, ठीक है, बताना है। ये देखिए G1 फेज़ में सेल ग्रोथ, S फेज़ में DNA रेप्लिकेशन, तो और G2 फेज़ में क्या होता है, जो सेल है वो गाइस देखिए अब ये आता है हमारा इंटरफेज़, मोस्ट एक्टिव फेज़ है किसका, सेल साइकिल का। 95% टाइम सेल जो है इंटरफेज़ में रहता है। G1 फेज़ को हम गैप 1 फेज़ भी कहते हैं, यहाँ पर DNA सिंथेसिस होती है। फेज़ बिटवीन डिवीजन ऑफ सेल, एम फेज़ एंड DNA सिंथेसिस, S फेज़, ठीक है। जो G1 फेज़ है वो S फेज़ और एम फेज़ के सेंटर में होता है, क्या होता है, G1 फेज़। यहाँ पर होता है G2 फेज़, यहाँ पर होता है G1 फेज़, ये आगे एम फेज़, ये आगे S फेज़ और इनके सेंटर में क्या है, G1 फेज़, ठीक है। तो यही कह रहा है इस स्टेप में, इस वाले पार्ट में, कि जो G1 फेज़ है वो एम फेज़ और सिंथेसिस फेज़ के सेंटर में लाई करता है, ठीक है, बिटवीन एम फेज़ एंड एस फेज़। लॉन्गेस्ट फेज़ है इंटरफेज़ का। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, RNA सिंथेसिस होती है, सेल साइज इंक्रीज करता है, कर्न प्लाज्मिक रेशियो जो होता है डिसरप्टेड होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एस फेज़ के बारे में बताती हूँ मैं आपको। एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में सबसे पहले DNA सिंथेसिस होती है, यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन भी होता है। इट इज़ द फेज़ बिटवीन G1 एंड G2 फेज़, ठीक है। ये आ गया हमारा G1 फेज़, ठीक है। ये आ गया हमारा S फेज़, ये आ गया हमारा G2 फेज़, ये आ गया हमारा M फेज़। G1 और G2 के सेंटर में आ गया S फेज़, ठीक है। यही कह रहा है यहाँ पर। DNA रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन होती है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोल इन, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोल होता है यहाँ पर। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोल इन साइटोप्लाज्मा ऑफ एनिमल सेल, ये याद रखें कि प्लांट सेल में सेंट्रोल नहीं होता, तो डुप्लीकेशन नहीं होती है, एनिमल सेल में डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है यहाँ पर। हिस्टोन प्रोटीन क्यों होती है, क्या काम करती है, रिक्वायर्ड होती है फॉर पैकिंग ऑफ DNA, ठीक है। DNA को पैक करने के लिए हमें इन प्रोटीन्स की हेल्प लेनी होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से DNA पैक होता है, ठीक है। G2 फेज़ के बारे में बताती हूँ मैं। G2 फेज़ में क्या होता है, हाँ ये S फेज़ का एक पार्ट और है। अमाउंट ऑफ DNA डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि DNA का अमाउंट डबल होता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम में जो DNA है वो DNA इंक्रीज़ करेगा, डबल होगा, बट जो क्रोमोसोम है वो एक ही रहेगा, मीन्स
एक क्रोमोसोम है, उसके जो अंदर जो डीएनए है वो डबल कर जाएगा, बट क्रोमोसोम एक ही रहेगा। मीन्स यहाँ पर ओनली डीएनए, ओनली जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, ना कि क्रोमोसोम डबल होगा। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं सेम रहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछ लिया जाता है कि जैसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ऐसे इस फेज़ में है तो क्रोमोसोम नंबर कितने चेंज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं। उसके बाद हम G2 फेज़ में चलते हैं। G2 फेज़ जो स्मॉलेस्ट फेज़ है इंटरफेज़ का, फाइनल फेज़ फॉर प्रिपरेशन बिफोर एंटरिंग द एम फेज़, जो सेल की प्रिपरेशन होती है फाइनल यही है G2 फेज़। इसमें जाने के बाद जो सेल है वो एम फेज़ में एंटर कर जाता है। वो एम फेज़ में फिर आगे डिवाइडिंग होती है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है, मतलब बाद में सेल डिवाइड करता है और आगे RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज होती है। दिस फॉर्म्स द प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह ये याद रखना, मैं आगे जब आगे पढ़ाऊँगी माइटोसिस मियोसिस उसमें मैं बताऊँगी ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या रोल है। ठीक है, तो दिस प्रोटीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस, जब स्पिंडल एपरेटस बनते हैं मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे वो किससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, अभी हम पहले इतना याद रखते हैं कि G2 फेज़ में क्या क्या होता है। सेल ग्रोथ विल कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक G0 फेज़ होता है। G0 फेज़ में क्या होता है कि जब इन दिस फेज cell remains metabolically active, the cell exit or suspend the G1 phase and enters into a resting phase or G0 phase. These cells will not divide. Example heart cell and nerve cell. हमारे heart cell और nerve cell जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं बट ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, इनके जो भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। और जो भी सेल G1 फेज़ को एग्जिट करके अपने आप को एग्जिट कर ले, डिवाइडिंग मतलब डिवाइड होने से एग्जिट कर दे, जो डिवाइड ना हो, G1 फेज़ से एग्जिट करके G0 फेज़ में चला जाए, वो रेस्टिंग फेज़ में चल जाते हैं। उन सेल्स वो सेल्स किस में आते हैं? G0 फेज़ में। ठीक है, G0 फेज़ जो होता है रेस्टिंग फेज़ होता है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सेल अगर एग्जिट कर दे सेल साइकिल को और वो मतलब G1 फेज़ को एग्जिट करके किसी और फेज़ में एंटर हो जाए, जैसे कि G0 फेज़ में एंटर हो जाए, तो क्वेश्चन आ जाता है कि जब सेल एग्जिट कर लेता है तो वो कौन सी फेज़ में जाता है। ठीक है, ऐसे करके आता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, पढ़ लेना। तो हार्ट सेल और नर्व सेल इसकी एग्जांपल है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं पर इनमें ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ओके, फिर हम उसके बाद थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके बताएं कैसी लगी। हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेंगे किस पे? माइटोसिस पे। ठीक है, उसमें डायग्राम्स भी बताऊंगी, सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे।